गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। यानी कि मुद्दा फिर वहीं पे है, संघर्ष जारी रखना है और संघर्ष को जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। आज हम उन सारे गणित के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि एनटीपीसी में जो 2016 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें इनको पूछा गया है, और उसके पहले भी जितने एग्ज़ाम हुए उसमें भी इनको पूछा गया था। यानी कि ये वैसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। और देखिए, तरीका चाहे इसका जो कुछ भी होगा, मतलब उससे नहीं है। हम अपने बेसिक से ही देखिए इसको कितने खूबसूरती के साथ हल करेंगे, थोड़ी देर में देखने वाले हैं मेरे साथ। तो आप बस बने रहिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर मैं समझा रहा हूँ कि जिनकी एग्जाम में पुनरावृत्ति की संभावना बराबर बनी रहती है और उनको मतलब बार बार पूछ ही लिया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनटीपीसी के एग्जाम में अगर इसको पूछा गया है तो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा। अगर एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर आप कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं तब उसमें देखिए कैसे कैसे मामूली सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चूंकि खैर छोड़िए, उस सबसे तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन मैं कुछ तरीका ऐसे बताने जा रहा हूँ कुछ प्रश्नों में कि आप हो सकता है कि आप किसी और मेथड का प्रयोग करके या आपका सॉल्यूशन का प्रोसेस जो होगा हो सकता है लेंदी हो, यानी कि लंबा हो। तो मैं उसी को और शॉर्ट तरीके से कैसे मतलब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा धैर्य रख के और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाएं। 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। कह रहा है कि दो बर्तनों का आयतन बराबर है। आयतन बराबर का मतलब हुआ कि अगर एक 5 लीटर का है तो दूसरा भी 5 लीटर का है। अब कह रहा है जिनमें 1:3 तथा 2:1 के अनुपात में दूध और पानी रखा गया है, उन्हें आपस में मिलाने पर नया अनुपात क्या बनेगा। दोनों बर्तन का आयतन तो समान है, लेकिन उसमें क्वांटिटी जो रखी गई है दूध और पानी की, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो नया रेशियो जो निकल के आएगा क्या होगा। तो देखिए, आप अभी तक चाहे जो भी विधि का इस्तेमाल कर रहे होंगे, अभी मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसे देखिए। हम यहाँ दूध लिख देंगे और यहाँ पानी लिख देंगे और यहाँ जोग लिख देंगे। पहले वाले में देखिए यहाँ दूध तथा पानी है, तो इसका मतलब इस रेशियो में एक दूध है एक पानी है, फिर ये दूध और ये पानी, तो ये दूध हो गया और ये पानी 3 है। दूसरे वाले में ये 2 दूध हो गया और 1 जो है पानी हो गया। अगर हम इसका जोग निकालें तो देखिए कितना हो गया, ये 4 हो गया, और इसका जोग निकालें तो 2 1 3 हो गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा। हमसे दूध और पानी का रेशियो ही तो पूछ रहा है। अब देखिए, अगर ये 4 हो गया इसका अनुपातिक जोग और ये 3 हो गया, तो इसमें हम करेंगे 3 से गुणा और इसमें करेंगे फिर किससे, 4 से गुणा। तो देखिए कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये आया कितना है, 11 हो गया। यानी कि दूध का जो रेशियो होगा 11 होगा। या तो हम इसी से देख लेंगे ऑप्शन में कि पहले 11 किस में है। अगर चारों ऑप्शन अलग अलग है और एक में 11 है तो उसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे ना हम, ये भी तो हमारे हाथ में है। और देखिए, अगर चारों ऑप्शन में 11 है तो दूसरा भी निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कर देंगे 3 से गुणा और इसमें कर देंगे 4 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि अब इधर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 13। तो हम कह सकते हैं कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 11:13। कितना आसान था इसको बनाने। यहाँ समझेंगे हमें करना क्या है। यहाँ एक्चुअली में हमें क्या करना है कि इसका जो 4 है तो नीचे वाले में 4 से गुणा कर देंगे, और इसका जो 3 है तो ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे, और देख लेंगे कि क्या रेशियो हमारा निकल के आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि खूब अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ओके, ये प्रश्न हालांकि 6 अप्रैल 2016 में एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया था,
लेकिन इसमें कुछ त्रुटि निकल आई, इसलिए रेलवे के द्वारा इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया गया। यानी कि जिन छात्रों ने इसके जवाब दिए होंगे उनको भी बेनिफिट मिला होगा और जो छोड़ दिए होंगे उनको भी बेनिफिट मिला होगा। तो एक्चुअल में हम कैसे पता करेंगे कि हमें बनाना है या नहीं बनाना है, इस बात पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। क्यों? वो इसलिए रेलवे के द्वारा इसे निरस्त किए जाने पर सबको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आखिर में ये वजह क्या थी इस प्रश्न में जिसकी वजह से रेलवे को इसे निरस्त करना पड़ा? तो आइए हम देखते हैं। देखिए, 5 दर्जन छोटी कॉपी का मूल्य है कितना? यहाँ कह रहा है कि बड़ी तथा छोटी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये तथा 15 रुपये है। तो 5 दर्जन का मतलब हुआ 5 गुणे 12, यानी कि पहले तो हम ज्ञात कर लेंगे कि कुल कितनी कॉपी हुई। दर्जन से उसे एकक इकाई में तोड़ लेंगे तो 60 कॉपी हो गया, और एक छोटी कॉपी की कीमत है 15 रुपये। तो इसका मतलब इस 60 कॉपियों पर 15 रुपये के हिसाब से अगर उसकी खरीद पड़ी तो यानी कि कुल हो गया कितना? 900 रुपये हो गए। अब कह रहा है कि 10 दर्जन किस टाइप की कॉपी? बड़ी कॉपी। यानी कि सबसे पहले तो इसको हम दर्जन से तोड़ के एकक इकाई में डाल लेते हैं। उसके बाद से ये कह रहा है कि इसका रेट क्या है, यानी कि इसका रेट कह रहा है कि बड़ी यानी कि 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि ये हो गया हमारा 1200 रुपये। अब यहाँ टोटल जोड़ देखिए, 1200 और 900, लागत तो उसकी इतनी ही हुई, तो ये कितना हो जाएगा? 2100 रुपये। अब 2100 रुपये कुल पर उसने मतलब उसको कितना डिस्काउंट मिला? 5%। अब 2100 का 5% निकालेंगे जब हम, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 105 रुपये। अब 105 रुपये निकल के आया, यानी कि एक्चुअल इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 105 रुपये। कहीं आपको इधर ऑप्शन में 105 रुपये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आखिर में छात्रों ने गलती की कहाँ? तो देखिए, छात्र गलती से ऑप्शन सी का चुनाव कर लिए और गलत कर बैठे। यहाँ देखिए गलती हुई कहाँ? यहाँ कह रहा है बड़ी तथा छोटी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रम से इतना इतना रुपया है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी, यहीं पे उलझन है। वहाँ कह रहा है कि बड़ी तथा छोटी कॉपी, और यहाँ कह रहा है छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी। तो उन्होंने छात्रों ने गलती यहाँ कर दी कि इसका रेट इन्होंने 10 ले लिया और इसका रेट इन्होंने 15 ले लिया। अब इसका 10 ले लिया तो इसका मतलब इसका कितना वैल्यू हो गया? 600, और इसका 15 ले लिया तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1800। तो ये निकल के कितना आया? 2400। और उन्होंने 2400 का 5% निकाल दिया, तो ये 2400 का 5% निकल गया कितना? 120 रुपया। और यही 120 रुपया उन्होंने ऑप्शन सी का चुनाव कर लिया, जो कि गलत हो गया। तो कहने का मतलब कि आखिर रेलवे के द्वारा निरस्त क्यों किया गया? तो रेलवे के द्वारा इसलिए निरस्त कर दिया गया कि जो इसका एक्चुअल आंसर 105 रुपया जो आ रहा था, जो उसको छूट के रूप में मिल रही थी, वो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं था, इसलिए इस प्रश्न को कैंसिल करना पड़ा। आई बात समझ में? तो चलिए हम इसी के साथ बढ़ते रहेंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनटीपीसी का प्रश्न है तो एसएससी में नहीं पूछ सकता है। अगर आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का आता है तो आप इसे बड़ी आसानी से फेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, एग्ज़ाम तो बहुत होने वाले हैं, एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो गया है। अब देखेंगे कि तमाम एग्ज़ाम हमारे सामने है तो हम किस प्रकार से गणित के प्रश्नों को पढ़ेंगे और अपने काफ़ी से काफ़ी समय को बचाएंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस वो तरीके ही बता रहा हूँ जिससे समय में बचत होगी। तो चलिए हम इसी के साथ अपने अगले प्रश्न को देखेंगे, इसे जारी रखेंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 198 रुपये को यानी कि 2:3:5:8 के अनुपात में विभाजित किए जाए तो रुपए के जो है अनुपात क्या होंगे, इसको
एनटीपीसी के द्वारा 11 अप्रैल 2016 में पूछा जा चुका है शिफ्ट 3 में। अगर आप कहीं से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लेंगे तो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन 11 अप्रैल का आप देख सकते हैं। इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए इसमें तो कहीं भी आवश्यकता ही नहीं है पेन और पेपर का, मतलब कहीं इस्तेमाल नहीं है। और देखिए कैसे, और मैं भी नहीं करूँगा, जितना लिखना था उतना लिख दिया बोर्ड पे। देखिए आपको कैसे बता रहा हूँ, इसको जोड़ लेंगे 8 5 13 3 16 2 18, इतना जोड़ लेंगे। देखिए मैं मार्कर इस पे चलाऊंगा नहीं, बस 18 से अगर भाग देंगे 198 में तो इसका मतलब 11 बार में जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे अनुपात के रूप में जो डिवाइड किए गए हैं, जो हिस्से का बंटवारा हुआ है 198 का, वो हमारा 11 के ही मल्टीपल होंगे। हमें उस ऑप्शन का चुनाव करना है जिस ऑप्शन के सभी मानों में 11 के मल्टीपल होंगे। तो देखिए तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 11 का मल्टीपल 54 थोड़े ना है, और ये भी इसको कैंसिल कर देंगे, और इसमें देखिए तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमारा ए बी सी एकदम निकल गया आराम से। अगर अब पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़े ना होगा कि जो है इसको भी रेलवे के द्वारा निरस्त किया गया होगा, ये हमारा उत्तर होगा। देखिए ये 22 भी है 11 का मल्टीपल, और ये 33, और ये 55, और क्या ये 88 है, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अगर हम जोड़े इस सब को तो 198 आ जाएगा आराम से, ये भी देख सकते हैं। 8 5 13 3 16 2 18, 8 कैरी 1 9 अपन 14 3 17 2 19 आया 198। कितना आसान था, मार्कर यूज हुआ कहीं नहीं। तो चलिए हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। बस मजे मजे में पढ़ते रहिए, और ये वैसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको कई बार पूछा गया। ये एमटीएस का भी प्रश्न है जो एमटीएस में भी पूछ लिया गया था। आज वही सब प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे जो रेलवे के द्वारा भी पूछा गया है और एसएससी के द्वारा भी पूछा गया है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप डी में ना पूछेगा, है ना। और देखिए एनटीपीसी में इतने आसान सवाल पूछ लेता है। एक सवाल तो ये होगा कि आप शिफ्ट में चेक कर सकते हैं प्रश्न पत्र डाउनलोड करके कि ये दे दिया था 6,660 भागा 20 और भागा 3, इतना प्रश्न पूछ लिया गया था कि इसका मान क्या होगा। अब बताइए इस प्रश्न का लॉजिक क्या है। उनके लिए तो दिक्कत है ही, जो ये बेसिक से सवाल ना जानते होंगे। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न भी एनटीपीसी के द्वारा 11 अप्रैल 2016 में पूछ लिया गया है शिफ्ट 3 में। इसमें है कुछ नहीं, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। इसमें भी अगर चाहे तो पेन पेपर का यूज ना करेंगे, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। और देखिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे कर लेंगे। कह रहा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड का इंटरनेट डाउनलोड बिल 18 रुपये है, और कह रहा है कि 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल क्या होगा। तो मुझे ये बताइए कि मिनट में भी दिया गया और सेकंड में भी दिया गया है, क्या हम इसको या तो मिनट में बदल ले या सेकंड में बदल ले। ऐसा कर सकते हैं ना कि इसका मात्रक कोई एक बना ले हम। तो देखिए अगर हम मिनट को सेकंड में बदले तो 2 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट का मतलब यानी कि 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड और 30 सेकेंड कितना हुआ 150 सेकेंड। अब 150 सेकेंड की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 रुपए। अब देखिए यहां कह रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना हुआ 200 सेकेंड, ठीक। तो अब कह रहा है कि देखिए 150 पर रेट कितना है 18 रुपए, तो 200 पर रेट कितना होगा यानी कि 24 रुपए। कैसे नहीं पता चला। तो देखिए थोड़ा सा तो समझाने के लिए लिखना ही पड़ेगा। अब इतना से तो 24 रुपये निकल गया कि नहीं। अब समझाने वाली रही बात, यानी कि 150 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 18/150, और ये हमारा 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना हुआ 200 सेकेंड, यानी कि 200 सेकेंड का जब निकालेंगे तो 18/150 गुणे 200,
और 50 से 3, और 50 से 4, 3 से 6, यानी कितना हो गया 24 रुपये। यानी कि आप यदि 3 मिनट 20 सेकेंड अगर डाउनलोडिंग करते हैं और इसका बिल हो जाएगा 24 रुपये। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट करने की संभावना एकदम 100% है। नहीं करा तो 0%, कर दिया तो 100%, और बाकी कुछ नहीं है। ये नहीं 70% 80%, ये एक जोक था। चलिए ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को देखिए। हालांकि इस प्रश्न को बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप मेरे पिछले लाभ हानि वीडियो को देख सकते हैं, उसमें इसको बहुत मतलब विस्तार से इसको बताया गया है। हालांकि यहाँ अगर प्रश्न एनटीपीसी के द्वारा पूछ लिया गया है 9 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 3 में, तो हम इसको यहाँ बनाएंगे। देखिए इसमें हमको करना कुछ नहीं है, यानी कि 30 गुणे सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, और बराबर कह रहा है कि 40 गुणे एसपी सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस, देखिए अगर सेलिंग प्राइस में इधर लाऊं तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस बराबर इधर 40 है और इधर आ जाएगा कितना 30। अब हम यहाँ आराम से देख सकते हैं कि लागत मूल्य 40 है और बिक्री मूल्य कितना है 30 है। एक चीज़ यहाँ जान लीजिए आप लोग कि यदि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तब तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से तब क्या होगा लॉस होगा। इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ दोनों का डिफरेंट कितना है 10, और यहाँ क्या मैं माइनस लगा सकता हूँ जिससे पता चले कि क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो कितने प्रतिशत, यहाँ तो लिख के छोड़ दिया क्योंकि ऐसा एनटीपीसी ने नहीं किया था। यहाँ वो पूछता कि तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताएं, सही है। तो देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें हानि हो रही है, तो हम कैसे बताएंगे, जो हमारा हानि का मान है यानी कि 10 ये ऊपर लिख देंगे, हानि और लाभ दोनों का प्रतिशत निकलता किस पे है यानी कि क्रय मूल्य पे। तो आधार इनका क्रय मूल्य ही होगा जो कि हमारा क्या है 40 है, और भिन्न के रूप में आ गया तो इसे प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे, और प्रतिशत का जिक्र भी आ गया तो प्रतिशत वाला मेरा वीडियो देखें, उसमें बहुत आसानी से बताया गया है। इसको परसेंटेज में हमने बदला तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि 20 से 2 मर्द में 20 से 5 और 2 से 5 यानी कितना, हम कह सकते हैं कि 25% की क्या हुई हानि हुई। यही करना होता है, इसमें और कुछ नहीं करना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। इसे देखिए, अरे मैं कह रहा हूँ ना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट परसेंटेज से जितने भी सवाल हैं ये मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आप जाके मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मूल्य 100 रुपये है, अगर उसका लागत मूल्य 100 रुपये है, यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ क्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य से नोटिस, अब 50% अधिक अंकित कर रहा है यानी कि मूल्य, तो कितना हो जाएगा 150 रुपया। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो गया अंकित मूल्य हो जाएगा, और इस पे दे रहा है छूट कितना प्रतिशत 20%, यानी कि 20% की छूट दी जा रही है। अब ये बताइए मुझे कि जो छूट दी जाती है यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो 20% छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, क्रय मूल्य पर रहे। तो 20% का जो छूट मिला तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा, ऐसे देखिए ना 15 दूना 30 रुपये हो गया। इसमें से 30 रुपये कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखें ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तब देखिए कि क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है 20 रुपया, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है अधिक है इतना रुपया। तभी इसी का तो प्रतिशत बता देना था। और इसका यानी कि जब ये हमें लाभ हो रहा है तो आधार के रूप में 100 है यानी कि क्रय मूल्य, तो 100 है डायरेक्ट कहेंगे 20%।
यहाँ पे 100 ना होके कुछ और होता तब हम निकालते तो परसेंटेज के मान में परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ आधार है। देखिए कैसे, अब ये लाभ हो गया, अब क्रय मूल्य पर निकालेंगे, और जब भिन्न के रूप में आ गया तो प्रतिशत में इसको बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब तो जान ही गए होंगे कि कैसे मैं कह रहा था कि 20% करके हम आगे बढ़ जाते। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न मैंने बताया आप उसको सही से समझ गए होंगे। वो क्वेश्चन थे जिनको एनटीपीसी ने अपने गले लगाया और छात्रों के गले फांस दिया, है ना। तो इसको उम्मीद कर रहा हूँ कि बढ़िया से सीखे होंगे। तो चलिए, हम ऐसे ही मिलते हैं और थोड़ी देर बाद कुछ अलग टाइप के प्रश्नों के साथ, उसमें भी आपको स्किल बताया जाएगा कि उसको बनाएंगे कैसे। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जो आप अपने मेथड से बनाएंगे लेकिन उसको लंबा कर देंगे, और मैं जो बताऊंगा उसको एकदम शॉर्ट तरीके से, कहीं ट्रिक देखे यूज हुआ, कहीं कोई ट्रिक नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ तक हो सके ट्रिक से दूर रहें और फार्मूला से भी दूर रहें। देखिए ना, प्रतिशत और लाभ हानि के वीडियो अभी तक एक भी फार्मूला मेरे द्वारा बताया नहीं गया है, और बड़ी आसानी से आप उसको बना भी लेंगे। तो एक स्टूडेंट देखिए कम समय में प्रश्नों को हल करने के लिए क्या ढूंढता है, ट्रिक। अगर ट्रिक से भी छोटा आपको मिल जाए तब क्या ढूंढेंगे, कुछ नहीं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ट्रिक से भी आपको आसान कर देगा। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप लोग मस्त रहिए। धन्यवाद।